साथ ही बुलाना चाहूंगा राजेंद्र शर्मा जी को, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी को। निवेदन करूंगा माननीय केपी त्रिपाठी जी से, इसके साथ ही शिव सिंह जी से और राजेंद्र शर्मा जी से। आप सबों से निवेदन रहेगा कि अपना धैर्य थोड़ा और बना के रखें। हम कार्यक्रम की अंतिम बेला की तरफ पहुंच रहे हैं और आज के हमारे अंतिम सेशन का वक्त आ चुका है और मंच पर पहुंच चुके हैं केपी त्रिपाठी जी, शिव सिंह जी और राजेंद्र शर्मा जी। आगे की कार्रवाई के लिए अनुराग मालवीय जी से निवेदन करूंगा। थैंक यू नीतीश। और चूंकि बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे अनुरोध इसलिए है कि वो यहाँ रुके रहें क्योंकि अब उनकी बारी है सवालों की। और हम जो है हमारे साथी दिनेश से कहेंगे कि सीधे जनता के बीच जाएं। हमारे पास 3 पक्ष हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो ये जानने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों के सवाल होंगे जहन में रीवा को लेकर, जिले को लेकर, और साथ में जेडीएस जो है वो न्यूट्रली, चूंकि पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो लगातार इन सवालों और संवादों के बीच में मौजूद रहेंगे। और इसीलिए हम जो है शुरुआत करेंगे एक एक सवाल के साथ और उसके बीच जनता के पास जाएंगे स्थितियों को लेकर। मेहमानों से जो है हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में राजेंद्र शर्मा जी हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, साथ में केपी त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और साथ में शिव सिंह जी हैं जो जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सवाल शहर की हुई, चर्चा खूब सारी हुई रीवा शहर को लेकर, लेकिन अब जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र से विधायक मौजूद है। थोड़ा अंचल की तरफ चलते हैं, गांवों की तरफ चलते हैं, क्योंकि वैसे भी कहते हैं देश और मध्य प्रदेश दोनों गांवों में बसता है। राजेंद्र शर्मा जी, केपी त्रिपाठी जी, थोड़ा सा ये गांव की जो तस्वीर है उसके संदर्भ में जब बात करते हैं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। रीवा में चलिए बिजली रहती है, मान लिया, रीवा में सड़कें हैं, फ्लाईओवर है, लेकिन विधानसभाओं में आप जाते हैं तो अभी भी आप विकास कार्य ही करवाते हैं कि अब ये सड़क बना देंगे, अब वो सड़क बना देंगे। अभी अभी आप आए हैं तो लगभग मुझे लगता है कि 100, 150, 200 करोड़ रुपए के भूमि पूजन करवा के आ गए होंगे। ये काम पहले क्यों नहीं हुए? बिजली गायब है, सड़क गायब है, इसी की सबसे ज्यादा बात आप करते हैं, इसी के लिए आप सबसे ज्यादा दिग्विजय सिंह को कोसते हैं, लेकिन गांव में हालात तो वैसे ही हैं रीवा के। जहां तक आपने पुरानी कांग्रेस की सरकार की तुलना में बिजली गायब की बात की, 2003 के पहले बिजली का पता नहीं होता था। 1 एकड़ खेत सींचने के लिए स्टार्टर पे लकड़ी खोस के लगा के किसान अपने घर पे लेटता था बिस्तर पे, और जब तक ये सोचता था कि लाइट आएगी और लकड़ी से ऑटोमेटिक स्टार्टर चालू होगा, ठंडी में जब आता था और वो किसान रजाई फेंक के स्टार्टर तक जाता था, तब तक में लाइट गोल हो जाती थी। ये हालत थी 2003 में। और आज यदि आप उससे कंपेयर करें तो हम बिजली के मामले में कहाँ पहुंचे। सड़क के मामले में यदि रीवा में किसी के बच्चे पढ़ते थे तो हमारे गांव हरदी से यदि कोई रीवा आता था तो उसके बच्चे उसको पहचानने से इनकार कर देते थे। इतनी धूल उसके चेहरे पर और उसके कपड़े गंदे हो जाते थे। सड़कों की हालत ये थी, उसको मुंह धुलना पड़ता था, और जब मुंह धुलता था तब बच्चे कहते थे पापा जी अंदर आ जाइए, नहीं तो दरवाजा नहीं खुलता। उदाहरण दिया केपी जी आपने, जो 3 और 23 के बीच का अंतर बताया, मेरे को थोड़ा सा आप बढ़िया, लोगों को जानकारी भी हो जाएगी। आज आपने कितनी सड़कों का भूमि पूजन किया? आज हमने लगभग एक सड़क का, जी एक सड़क का जी, बेला से बैजनाथ जी, हाँ, और सब स्टेशन का जी, और नल जल योजना का भूमि पूजन किया, 14 करोड़ के कार्यों का जी। ठीक से खूब से बेहतर तलाशिए, गर मिले दरिया तो समंदर तलाशिए। हमने 2003 के बाद जो चीजें बद से बदतर थी उनको ठीक किया। 8 से हमने खूब किया, 13 से हमने बेहतर किया, और अब हम समंदर की तलाश पे निकल पड़े। ये जो समंदर है ना, अभी भी गांव में उतना नजर नहीं आता जितना रीवा में नजर आता है, शहर में नजर आता है। अभी भी इतनी सारी सड़कों के पूजन की जरूरत पड़ी, और वो बिजली की तुलना कर रहे हैं कि बिजली उस समय कितनी मिलती थी, अब कितनी मिलती थी। स्टार्टर लगता था, बिजली चली जाती थी पलक झपका के। लेकिन क्या ये वास्तव में ऐसी स्थिति है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ग्रामीण अंचलों में बिजली की स्थिति है, रीवा चूंकि आपका लगा हुआ है, आसपास भी पावर सेंटर्स हैं, रीवा के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की स्थिति से कितने
राजेंद्र जी आप। देखिए, आज भी रीवा के ग्रामीण अंचल में बिजली की स्थिति से लोग परेशान हैं। अभी भी जब हम गांव में जाते हैं तो हम देखते हैं रात रात भर लाइट नहीं रहती, लोगों के यहाँ बिजली नहीं रहती। अभी कल ही हम लोगों ने परसों जवा में एमपीवी को ज्ञापन दिया इस बात के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं पर जले हुए, केबल लगी हुई है। केबल अभी बीच में एक ग्रामीण विद्युतीकरण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के जरिए आपने तार को केबल से रिप्लेस किया था, उसमें इतनी रद्दी केबलें लगाई गई हैं, तमाम टूटी हुई केबल पड़ी हैं। लोगों की ग्राउंड रियलिटीज तो वहीं के वहीं है, वही ग्राउंड रियलिटीज वहीं के वहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नेताओं के दावों से उतनी समझ में नहीं आती, आरोप प्रत्यारोपों से समझ में नहीं आती, जनता के द्वारा समझ में आती है। लोगों के बीच में अगर कोई ग्रामीण के क्षेत्र में लोग जो मौजूद हों और वो अगर बिजली की स्थिति बताना चाहे तो कुछ हाथ उठे हैं। दिनेश जी, आप उनके पास चाहिए और थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए कि हकीकत कितनी, फसाना कितना, दावा किसका सच्चा या आरोप सच्चा। जी, कितनी बिजली रहती है गांव में, कितने घंटे रहती है? आप गांव की बात कर रहे हैं सर। इस समय रीवा शहर में ये स्थित है कि हर पांच मिनट में लाइट जा रही है। आपको मैं बता दूं, पूरे शहर में जा रही है। आप क्या बोलते हैं? कहीं ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, कहीं तार गल रहे हैं। इतनी रद्दी केबल का लगाई गई है कि हर 10 मिनट में लाइट जाती है। पूछिए शहरवासियों से। जल्दी झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति बिजली की स्थिति बताना चाह रहा है, ईमानदारी से बोलिए। खंभा टूटा हुआ है, 3 महीने हो गए, केबल जमीन में पड़ी हुई है, बत्ती नहीं जलती है, पंखे नहीं चलते हैं, और फिर बीजेपी वाले जोर जोर से बोलते हैं, डराते हैं। दिनेश, थोड़ा जल्दी बात करेंगे तो रास्ते चलिए बिजली को लेके एक और भाई साहब, विरोधियों की आंख में पट्टी लगी है, विरोधियों की आंख में पट्टी बंधी हुई है, उनको लाइट दिखती नहीं है। 24 घंटा लाइट रहती है। ग्रामीण हो चाहे शहर, विरोधी अपने आंख से पट्टी हटा ले, विरोधी अपने हाथ से आंख से पट्टी हटा। ये आज बिजली में जो कार्य हो रहा है ये रीवा में ही है। कितनी बार लाइट गई? हर 5 मिनट में जाती है। मैं 1.5 घंटे से डिबेट सुन रहा। 50 हर 5 मिनट में लाइट जाती है। 3 लोगों ने बोला कि रहती है, 3 लोगों ने बोला नहीं रहती है। यहाँ से कमेंट इस पे, फिर अगले 2 मुद्दे और हैं हमारे पास जिसपे बात करेंगे। क्या स्थिति है सर बिजली को लेके? प्रदेश की तो आप बात कर ही रहे हैं, थोड़ा रीवा भी घूमे होंगे, वास्तव में स्थिति क्या है? क्योंकि आप तो किसानों के दल के नेता माने जाते थे कभी, हालांकि आपका दल गुम गया कहीं पे मध्य प्रदेश में, पर किसानों को लेके जो आ रहा है आपके पास फीडबैक बिजली को लेके, क्या स्थिति है सर? देखिए, जो बिजली का सवाल है, तो जिस दिन से पहले तो बिजली रहती नहीं है, और जहां ग्रामीण क्षेत्र में सरकार कहती है कि हम 24 घंटे बिजली देंगे किसानों के लिए, अभी तमाम नल जल योजनाओं की, बाढ़ सागर की बात हो रही है, लेकिन बिजली किसान को 24 घंटे नहीं मिलती है। आपने, शिवराज सरकार ने जिस दिन लाडली बहना योजना की प्रथम राशि उनके खाते में डालने का काम किया, उसके दूसरे दिन जब बिल आया प्रदेश के अंदर, जिस दिन बिलिंग होती है बिजली की, उस दिन जिसका बिल 500 आता था उसके बिल 3000 हो गए, 4000 हो गए। तमाम आप सर्वे करिए जा करके, पुराने बिल देख करके, और जिस दिन ये योजना लॉन्च हुई है उस दिन देखिए, तो उस दिन इस तरह से बिल आए, लेकिन बिजली पर्याप्त नहीं मिल रही है। आप रीवा के अंदर देखिए, रीवा में भी यही हाल है। आपको रात में 10 बार बिजली कट होती है। यहाँ जो हमारे लोग यहाँ बैठे हैं रीवा शहर के, वो बताएंगे 10 बार बिजली कट होती है, और हॉस्पिटलों में मरीजों का क्या हाल होता है। इस तरह से सरकार ठेका लेती है। यहाँ जो बिजली पैदा होती है रीवा में, उसको दिल्ली भेजने का काम करते हैं, और रीवा के लिए इस तरह से हालात हैं। पूरा किसान परेशान है, तबाह है। बिल्कुल श्री सिंह जी, आपने जो दावे किए, प्रति दावे किए, हकीकत सामने से भी नजर आई है। दूसरे एक और बड़े मुद्दे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर लेते हैं, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी आप मौजूद हैं यहाँ पर। ये जो रीवा जिला, अब तो खैर आपको थोड़ा सा वजन कम हो गया, 2 सीटों का वजन कम हो गया, लेकिन वो जो आधा दर्जन सीटें हैं रीवा में, तो आपको आधा दर्जन के लगभग प्रत्याशी मिल जाते हैं, लेकिन हकीकत में इतने मजबूत प्रत्याशी आपके पास बची हुई 5 सीटों पर हैं। अभी बाकी जगह पे आपके पास उतने बढ़िया प्रत्याशी हैं कि जिसके लिए आप ये दावा कर सकते हैं कि आप कमबैक कर जाएंगे इस बार। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के पास हर विधानसभा में मजबूत प्रत्याशी हैं, और किसी भी सूरत में, चाहे किसी भी तरीके से, जातिगत तरीके से सोचे पार्टी या
उम्र के हिसाब से सोचे या महिला पुरुष सोचे, हर वर्ग के प्रत्याशी कांग्रेस में हर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं। और बस आपने ये तो बोली दिया, क्या उनमें से एक प्रत्याशी या दावेदार आप भी हैं? पार्टी तय करती है कि दावेदार कौन हो कौन नहीं है, व्यक्ति नहीं तय करता। आजकल भाजपा के स्टाइल में जवाब देने लगे हैं आप लोग। चलिए केपी जी के पास आता हूं। सर, ये ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करते हैं और इतना आंख बंद करके लोगों ने भरोसा किया, लेकिन विंध्य की और रीवा की पॉलिटिकल अगर हम अवेयरनेस की बात करें ना, जनता की बड़ी जागरूक है। उनको बड़ा दुख होता है कि राजेंद्र शुक्ल जी को विधायक नहीं बनाया, उनको दुख होता है कि चलिए एज फैक्टर या तमाम चीजों के हिसाब से गिरीश गौतम जी को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। लेकिन जब युवाओं की बात होती है ना, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की स्थिति ये है, विधानसभा के एक सवाल के जवाब में भी किसी ने ये जवाब दिया था, बल्कि वो विधायक बाहर का था, कि युवाओं की और बेरोजगारी को लेके इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं रीवा में, सतना में, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार उसमें है ही नहीं। बकायदा ये ऑन रिकॉर्ड जवाब आया है। आप लोग कोशिश नहीं करते? जहां तक आपने कहा है कि रीवा की और विंध्य की जनता बहुत अवेयर है, इसका परिणाम पिछले 8 सीटें जो भाजपा की आई वो बता रही हैं। इससे डरना भी चाहिए आपको, इससे बहुत अवेयर है सर। हम अपनी बात पूरी कर दें। जो ये सोच है कि रीवा में 5-5 मिनट में लाइट कट हो रही है, बदलाव रीवा का युवा, रीवा की जनता देख रही है। सर रोजगार पे बताइए ना, फिर जनता के बीच में जाएंगे। रीवा कहां से कहां पहुंचा रोजगार में? 1 मिनट। तो उसी सोच को कुचलने के लिए रीवा की जनता फिर से तैयार है। रीवा की जनता रीवा जिले को नंबर 1 जिला बनाना चाहती है। ये ख्वाब देखती है, ये सपने देखती है, और उसको साकार करने के लिए हम सारे नेता फटाफट ये जानने की कोशिश कीजिए, जो स्थानीय उद्योग है, बड़े बड़े सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हैं, कितने स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है ठेका मजदूरों के अलावा? सवाल करने दीजिए, सवाल करवाइए ना सर। सवाल करवाइए। सुनने का प्रयास करेंगे सर, बातों को सुनने का प्रयास करेंगे। रीवा जिले के युवा पहले रोजगार के लिए मुंबई, सूरत या अहमदाबाद में संघर्ष कर रहे होते थे। एक कमरे में 25-25 लोग रह के अपना रोजगार के लिए मेहनत कर मजदूरी कर रहे होते थे। आज माननीय विंध्य विकास पुरुष एवं चलिए जल्दी सुनिए। अभी 1 मिनट भाई, अनुराग जी, मैं सवाल लेके फिर हमको उत्तर वापस बिल्कुल आएंगे जी। अभी एक बात हुई कि युवाओं के लिए रीवा में 15-20 सालों में क्या हुआ जी। गांव में घर घर, गली गली, मोहल्ले में कोरेक्स बिकने के लिए और युवा कोरेक्स एडिक्ट हो गया। दुकानों में शराब बिकती थी, ये मैंने सुना था। गांवों में पैकारी के माध्यम से घर घर शराब बिकने के लिए ये भी देखा। आप तो अभी 2 दिन के आए हुए। ऑफिसर्स अभी तक कोरेक्स या नशा करके गोली नहीं चलाते थे। नशे का आलम यहां तक हो गया कि ऑफिसों में घुस गया और अधिकारी ने शराब पी के, नशा करके कोरेक्स पी गए और अधिकारी को ही गोली मार दी। चलिए ये एक और हो गया। जैसे थोड़ा सा रोजगार पे बात जाइए। बिल्कुल, इस पे हमने चर्चा की है सर, थोड़ा सा रोजगार पे बात कीजिए। रोजगार की बात कर रहे हैं आप। सोलर प्लांट रीवा का सबसे बड़ा हब है। वहां कोई 10 आदमी को बता दें आप, यहाँ के विधायक जी, गुड़क्षेत्र के विधायक ने नितिन गडकरी जी के सामने माना था कि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री के सामने हमारे क्षेत्र के विधायक ने स्वीकारा कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला। सीएसआर फंड के तहत उसका जो विकास होता है 2%, 500 करोड़ का टर्नओवर पर मंथ है। आम जनता सिर्फ सुन सकती है 500 करोड़। यहाँ बैठ के जवाब देना बहुत अच्छा है। किसी और व्यक्ति को इस पे बोलना है रोजगार पे फटाफट। सर मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में जितने लोग उधर से बोल रहे थे वो बताएं किस इंडस्ट्रियल में वो जॉब कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि रोजगार मिला तो कंपनी का नाम बता दें कि रीवा की कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और जहां तक बात थी सरकारी नौकरियों की, तो उसमें 15-15 लाख रुपए लेकर के ग्वालियर के संजीव कुशवाहा बीजेपी विधायक ने पूरी सीटें बेच दी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हो गया दिनेश, अब आप एक जवाब देना चाहते हैं, छोटा सा एक जवाब दीजिए इस पे। जैसा तमाम लोग साफ पे बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बोल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा बैठिए, आराम से बैठिए। कार्यक्रम हम जो है अंतिम पड़ाव पे है, ये आखिरी जवाब लेते हैं क्योंकि समय का अभाव है। तमाम लोगों का सम्मान हमको करना है, इसलिए हम वहां पर जाएंगे। ये आप एक आखिरी जवाब दे दीजिए सर। देखिए जी, बैठिए। नहीं ना आप, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, आप बैठेंगे तब बात होगी। बैठिए ना, मैं बात करूंगा ना। हाँ आप बैठोगे तब बात होगी।
बैठेंगे तब बात। दिनेश एक कमेंट ले लें, दिनेश कमेंट लीजिए, एक कमेंट लीजिए यहां से कमेंट लीजिए एक फटाफट। चलिए हाँ दिनेश एक कमेंट लीजिए फटाफट, यहां से माइक दीजिए। चलिए खत्म करेंगे इसके बाद। हाँ जी, और इसके बाद हम कार्यक्रम जो है समाप्त कर रहे हैं यहाँ पर। दिया जाएगा आपको, अभी बैठिए। चलिए अगर लोग नहीं बात करना चाहते तो फिर थोड़ी सी मजबूरी है, हमारी समय अभाव है, ये हंगामा है, ये शायद हमारा मकसद फिर नहीं है। हम तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहे थे। माफ कीजिए केपी जी, आप अपना आखिरी जवाब रखेंगे और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे अगले क्रम के लिए सम्मान कार्यक्रम की तरफ। जी जल्दी से आपका आखिरी जवाब सर। जब बाणसागर जैसी डैम पूरा होता है, 3 लाख एकड़ में पलेवा लगता है और एग्रीकल्चर के मामले में लगातार मध्य प्रदेश 20% ग्रोथ दर के साथ बढ़ता है, तो गांव गांव के हर व्यक्ति को रोजगार मिलता है जिस 3 एकड़ में पलेवा लगता है। जब गांव गांव की सड़कें बनती हैं तो सड़कें बनने से एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोजगार होता है और दूसरी तरफ उन सड़कों के बनने से जो गांव का विकास होता है। एक बार जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका विकसित देश इसलिए नहीं है क्योंकि हम विकसित हैं, हम इसलिए विकसित हैं क्योंकि हमारे यहाँ सड़कें अच्छी हैं। तो हमारे सड़कें अच्छे होने से भी रोजगार उसमें बढ़ता है। यदि फैक्ट्रियां लगती हैं तो डायरेक्ट नौकरी कितनी मिली है ये रोजगार मायने नहीं रखता, लेकिन वहां पर ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टर्स, बहुत सारी अदर्स एक्टिविटीज जो फैक्ट्रीज के आसपास बढ़ती है। हमारे यहाँ जेपी, हमारी विधानसभा में जेपी और अल्ट्राटेक फैक्ट्रियां हैं और उन फैक्ट्रियों के कारण हमारे आसपास के ट्रांसपोर्टर्स, बहुत सारे ट्रैक्टर वाले, जैसे हमारे यहाँ तो एक दिन यदि फैक्ट्री बंद हो जाए तो 5,000 10,000 आदमी। बिल्कुल धन्यवाद केपी जी, आपने मान भी लिया कि फैक्ट्रियों के कारण बाहर रोजगार तो है लेकिन फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है। लेकिन नीतीश, चूंकि हम कार्यक्रम के अगले चरण की तरफ चलते हैं, सम्मान समारोह एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, मैं इसीलिए आपके पास जाता हूँ। ओवर टू नीतीश। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत जोरदार तालियां आप सभी के इस उत्साह और जोश के लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा NH24/7 की टीम के राहुल जी से कि आएं और विधायक जी केपी त्रिपाठी जी का सम्मान करें। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा अनुराग मालवीय जी से, आप सम्मान करें शिव सिंह जी का सॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह से। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा दिनेश दाहिया से कि आप आएं और सम्मान करें राजेंद्र शर्मा जी का जिला कांग्रेस अध्यक्ष का। साथियों आपसे निवेदन करूंगा 10 मिनट और धैर्य बना के रखें। इसका सम्मान समारोह के बाद हम अगले चरण कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे और सभी अतिथियों का सम्मान NH24/7 की तरफ से निवेदन करेंगे हम आपसे कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी बैठे हैं, टाइम है, आप तुरंत से तुरंत NH24/7 को इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सभी जगह फॉलो करें। INH24x7 आपको डालना है, हमारा चैनल आ जाएगा, आप कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं। निवेदन करूंगा ऋषभ पांडे जी से कि आएं और राजेंद्र शर्मा जी का सम्मान करें। केपी सिंह जी, शिव सिंह जी का सम्मान करें। राजेंद्र शर्मा जी, आप तीनों ने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आगे की कार्रवाई के लिए आगे कार्यक्रम की श्रृंखला को बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगा यहाँ के मशहूर जनप्रतिनिधि, विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी को कि प्लीज आप मंच पे आए। इसके साथ ही बुलाना चाहूंगा NH24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी को कि आप पहुंचे। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर केपी त्रिपाठी जी को कि आप आए सम्मान की बेला में, और इसके साथ बुलाना चाहूंगा राजेंद्र शर्मा जी को, जिला कांग्रेस अध्यक्ष को, कि आप आए। कविता पांडे जी, आपसे भी आग्रह है कि मंच पर पुरस्कार वितरण हेतु आए। सभी से निवेदन करूंगा आप अपना स्थान ले लें। कार्यक्रम अंतिम स्तर पर पहुंच गया है। कार्यक्रम के बस कुछ ही क्षण बाकी हैं और आपने इस गरिमा और धैर्य के साथ हमें सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। NH24/7 आपका सदैव ऋणी रहेगा विंद का। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज आप अपना स्थान ले लें, अपना स्थान ले लें। चुनाव 2023 में निकट है, आपका ये उत्साह उमंग सराहनीय है और तारीफ के लिए है। मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले डॉक्टर विकास सांवला जी को कि आप आएं और सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर विकास सांवला जी।
मैं बुलाना चाहूंगा शैलेंद्र सिंह जी को। आप समाज सेवी हैं कि आप आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। शैलेंद्र सिंह जी। कृष्ण कुमार मिश्रा जी, आपसे निवेदन करूंगा कि मंच पर पहुंचे और सम्मान ग्रहण करें। सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। सेंट्रल एकेडमी से अर्चना मिश्रा जी को जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा। अर्चना मिश्रा जी आएं और अपने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल के माध्यम से विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण करें। सेंट्रल एकेडमी से अर्चना मिश्रा जी से निवेदन करता हूं मैं। करतल ध्वनियों के साथ स्वागत करें। महिला सशक्तिकरण नारी सम्मान के लिए इन्होंने अंतिम समय तक सुना और जो भी यहां पर उपस्थित हैं सभी हमारी माताएं बहनें, उनके लिए भी जोरदार तालियां बनती हैं। उनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें उनके इस हौसले के लिए। निवेदन करूंगा सभी सम्मान्य अतिथियों से, प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह के द्वारा सभी सम्मानियों का अब मैं बुलाना चाहूंगा सेंट्रल एकेडमी से अर्चना मिश्रा जी को। आप एडमिनिस्ट्रेशन हेड हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सेंट्रल एकेडमी लगातार रीवा क्षेत्र के विकास में, प्रगति में, तरक्की में आगे बढ़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर शिरीष मिश्रा जी से कि मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें और उनके बिहाफ पे संजय जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और पुरस्कार ग्रहण करें। संत निरंकारी मिशन रीवा की तरफ से मैं बुलाना चाहूंगा राजकुमार काकूबानी जी को, प्रहलाद सिंह जी को और परमजीत सिंह दंग जी को कि आप तीनों आएं और पुरस्कार ग्रहण करें संत निरंकारी मिशन रीवा की तरफ से। राजकुमारी काकूबानी जी अध्यक्ष हैं, काकवानी जी माफ कीजिएगा, संत निरंकारी मिशन रीवा की। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ स्वागत करें और संत निरंकारी मिशन का भी, इनकी गतिविधियों के लिए, इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी इनका स्वागत करें तालियों के द्वारा। निवेदन करूंगा विकास सांवला जी की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं वो आए मंच पर और मंच से सम्मान ग्रहण करें। अजय दाहिया जी को बुलाना चाहूंगा ग्राम पंचायत खौर से। आप युवा सरपंच हैं और आपने युवा होते हुए राजनीति के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए हैं। के मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और सम्मान ग्रहण करें। निशा पांडे जी से निवेदन है कि आप मंच पर आएं। आप गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए ख्यात हैं रीवा में। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ इनको मंच पर बुलाएं। और परमजीत दंग जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर पहुंचें। प्रहलाद सिंह जी, परमजीत सिंह जी निरंकारी मिशन से हैं, इन्हें सम्मानित करें। लो माइक और कितने सब आ गए? एक ही हो गया। बस भाई मैं क्या करता हूँ। और अब बुलाना चाहूंगा अंतिम जोरदार करतल ध्वनियों के साथ चाहूंगा मैं अपने प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि आप सम्मान करें विकास पुरुष के नाम से मशहूर राजेंद्र शुक्ल जी का। दोस्तों, किसी ने कहा है
कि काम कुछ ऐसा करो कि नाम बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाएं। जिंदगी एक बार मिलती है दोस्त, कुछ ऐसा करो कि मिसाल बन जाएं। उस मिसाल की साक्षात प्रतिमूर्ति राजेंद्र शुक्ला जी इस क्षेत्र के। आप सभी अतिथियों का, गणमान्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। INS 24/7 की तरफ से आप सभी